हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। तो एमएस स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स का पार्ट 2 है। आप व्यू बेसिक पार्ट 2 है ये। तो कल हमने आप व्यू के टाइप के बारे में जाना था कि आप व्यू कितने प्रकार का होता है और उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसमें हमने आप व्यू से रिलेटेड सारी जानकारी ले ली थी। यहाँ पर हम आप व्यू दो आप व्यू को कैसे जोड़ा जाता है, वो कैसे घटाया जाता है और उनका कैसे गुणा किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर आपको ये ऐसी ही पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं कि दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है। तो आव्यूहों का जोड़। तो चलिए साथियों देखते हैं दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है। तो मान लीजिए मेरे पास एक आव्यूह है। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक आव्यूह आपको दिया गया है 2, 4, 5, 6 और एक v आव्यूह दिया गया है 2, 0, -1, 2। तो साथियों अगर मुझे इन दो आव्यूहों का जोड़ देखना है, मैं इसे इन दोनों आव्यूहों को कैसे जोड़ सकता हूं। तो चलिए मैं जोड़ के दिखाता हूं। मान लीजिए आपको a + b चाहिए। तो आप सबसे पहले a आव्यूह को लिखेंगे 2, 4, 5, 6 और उसके बाद आप b आव्यूह को लिखेंगे जो आपको दिया गया 2, -1, 0 और 2। तो साथियों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो आव्यूह है इसका जो ऑर्डर है वो 2×2 का है और इसका भी 2×2 का है। साथियों जब आव्यूहों को जोड़ा जाता है तो वहाँ पर इस बात का विशेष करके ध्यान रखा जाता है कि जो आव्यूह आपको दोनों आव्यूहों को जोड़ना है उन दोनों आव्यूहों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आव्यूह 2×2 का है और ये आव्यूह भी 2×2 का ही है। तो जब आप दो आव्यूह को जोड़ें या घटाएं तो उस समय आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि उन दोनों आव्यूहों के जो ऑर्डर हैं, जो कोटि है वो सेम होनी चाहिए, चाहे 3×3 का हो चाहे 2×2 का हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन आव्यूहों को नहीं जोड़ा जा सकता है। तो चलिए ये आव्यूह सेम ऑर्डर के हैं तो हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो चलो जोड़ लेते हैं। 2 + 2 यहाँ 5 में 0 जोड़ेगा, 5 + 0 यहाँ 4 प्लस माइनस होता है और ये 6 जोड़ेगा इस 2 से, तो 6 + 2। तो साथियों आप यहाँ पे इनका जोड़ कर सकते हो। 2 और 2 4, 5 और 0 5, 4 में से गया 3 और 2 6 और 2 8। तो साथियों आपने यहाँ पे देख लिया कि जब हमने 2 और 2 को जोड़ा तो 4, 5 में 0 को जोड़ा तो 5 और 4 में से 1 गया तो 3 और 6 और 2 8। तो इस प्रकार आप दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं और इसी प्रकार घटा भी सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक और उदाहरण लेके दिखाता हूँ। तो चलिए जैसा कि मैंने एक आव्यूह लिया, एग्जाम्पल नंबर ये हमारा फर्स्ट था और यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं एक आव्यूह लेता हूँ C जो दिया गया है 4, 2, 5, 6 माइनस का, और एक अन्य आव्यूह दिया गया है मान लीजिए D और ये कुछ ऐसा दिया है 4, 2, 1, 2, 6, 2, 4, 0। तो साथियों मैंने आपको भी बताया था कि जब दो आव्यूहों को आपको जोड़ना है और उनका ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उसको नहीं जोड़ पाएंगे और वो उसका जो सम है, जो ऐड है, जो हमने उनको जोड़ें, मतलब हम उसको जोड़ नहीं सकते हैं जब उसका ऑर्डर सेम नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसका जो ऑर्डर है 2×2 का है और इसका ऑर्डर है 3×2 का।
इसमें 3 रो हैं, R1 R2 और ये R3, तो और इसमें कॉलम 2 हैं, C1 और C2। तो इसलिए इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आप दो आव्यूह को जोड़ने या घटाने के लिए उनकी कोटि अथवा ऑर्डर को सेम होना ज़रूरी है। तो चलिए हम एक 3x3 का और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। मान लीजिए कोई ए आव्यूह है 4 2 -1 6 -1 0 2 5 -4, और इसमें हमें साथियों पेन गड़बड़ कर रहा है। तो चलिए एक बी आव्यूह देख लेते हैं। एक बी आव्यूह दिया है, मान लीजिए। तो चलिए मैं पेन बदल लेता हूँ। मान लीजिए 2 4 7 6 8 -5 3 -5 4। तो अगर मुझे वो जोड़ना है तो मैं कैसे जोड़ूंगा, चलिए जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। a + b करेंगे तो सबसे पहले आपको ए वाला आव्यूह लिखना है। 4 2 -1 6 -1 0 2 5 -4 प्लस बी वाला आव्यूह लिखना है। 2 4 7 6 8 -5 3 -5 और 4। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो साथियों 2 और 4 और 2 क्या होगा 6, तो आपने लिख लिया हमने। 2 और 6 यहाँ पर 8 होगा। और साथियों देखो ये माइनस का 1 है, तो आप जानते हो -1 और +3, -1 और 3 यानी 3 में से बन जाएगा तो 2 बचेगा। और अब इसको जोड़ते हैं तो 6 और 4 आपका 10 होता है। -1 और 8 में से -1 गया तो आपका यहाँ पे 7 बचेगा। और 0 में से प्लस हो रहा है, तो 0 में यहाँ पे करोगे जैसे 0 -5 तो वो -5 होगा, तो आप यहाँ पे -5 लिख सकते हो। और 2 में 7 को जोड़ेंगे तो वो 9 हो जाएगा। और 5 साथियों देखो जब हम यहाँ पे देख लो कि 5 -5 करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो ये कट जाएगा, ये आपका 0 होगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ पर -4 + 4 कट के आपको 0 मिलेगा। तो इस प्रकार आप इन दो आव्यूहों को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला आव्यूह 3/3 का था और ये भी आव्यूह 3/3 का था, इसलिए आप इन दोनों आव्यूहों को आसानी से जोड़ पाए। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम इसे नहीं जोड़ सकते थे। तो चलिए यहाँ तक मुझे आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा कि दो आव्यूहों को, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। चलिए एक उदाहरण हम दो आव्यूहों को कैसे घटाया जाता है, जैसे सेम प्रोसेस ही रहता है तो उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि दो आव्यूहों का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे दो आव्यूहों को घटाया जाता है। मान लीजिए कोई एक आपको आव्यूह दिया गया है a 4 6 -5 और -2, और एक b आव्यूह आपको दिया गया है 6 -2 -10 और 0। अब आपको कैसे इनको घटाया जाएगा वो आपको देखना है। तो आप करोगे a - b। साथियों इस बात का ध्यान रखना है कि इस आव्यूह का और इस आव्यूह का दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी आप इनको जोड़ सकते हैं। तो ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम जोड़ते हैं। 4 6 -5 -2 -6 -2 -10 और 0। तो चलिए इनको जोड़ते हैं और इनको घटाते हैं। तो चलो देखते हैं साथियों। 4 - 6, साथियों 4 - 6 करेंगे तो आप जानते हो -2 होगा। तो चलिए 4 में से 6 गया तो -2 बचा।
और यहाँ पर 5 में से -2, देखो साथियों -5, ये घटाने वाला माइनस है और ये माइनस का 2 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका माइनस का 3 आएगा। अब 6 में से 10 जाएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए साथियों, ये माइनस, ये 6 है और ये माइनस घटाने वाला ये वाला, और ये -10 है ही। तो यहाँ से आप देखोगे कि 6, ये 6 है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10, तो ये 6 और 10 हो जाएगा 16। ओके, तो आप यहाँ पे 16 लिख सकते हो। और -2 से 0 जाएगा तो -2 ही बचेगा। तो इस प्रकार आप घटा भी सकते हो। तो जोड़ने का और घटाने का प्रोसेस अच्छी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जिन दो अवयवों को जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी आप जोड़ पाओगे, वरना वो नहीं जोड़ पाएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि दो अवयवों का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो चलिए दो अवयवों का गुणनफल देखते हैं। गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन। तो साथियों चलिए हम देखते हैं कि दो अवयवों का गुणनफल कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले उसी प्रकार हम एक अवयव लेते हैं। मान लीजिए कोई अवयव लिया 4 3 -1 5। इसी प्रकार मैं एक दूसरा अवयव लेता हूँ b 4 2 1 0। तो अब मुझे इन अवयवों का गुणनफल करना है। तो साथियों पूरे अवयव के अंदर आपको गुणनफल सीखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर अवयव के अंदर आप गुणनफल करना सीख गए तो आप समझ लीजिए कि अवयव का बहुत सारा चीज़ आप सीख गए हो, क्योंकि अवयव का यहाँ पर बहुत ही काम है। तो अवयव अगर आप सीख जाते हो तो आपने अवयव में 70% काम कर लिया है। तो चलिए हम अवयव को अच्छी तरह से समझते हैं। साथियों मैंने आपको बताया था कि जब भी दो अवयवों का गुणनफल जब दो अवयवों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तब उसका ऑर्डर बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनको जोड़ या घटा पाओगे। लेकिन गुणनफल के अंदर ऐसा नहीं होता है। गुणनफल के अंदर आप दो अवयवों का गुणनफल जब उनका ऑर्डर अलग अलग हो तब भी आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए हम अभी सेम ऑर्डर का देखते हैं। a इंटू बी, जब a इंटू बी आप करोगे तो सबसे पहले a अवयव को लिखोगे 4 3 -1 5 इंटू 4 1 2 0। तो साथियों यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी दो अवयव का आप गुणनफल करोगे तो रो बाई कॉलम करोगे। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि साथियों रो बाई कॉलम कैसे होता है कि ये आपकी R1 है, यहाँ पर ये R1 है, तो आपको R1 का गुणा पहले कॉलम से यानी C1 से करना है। फिर R1 का गुणा आपको C2 से करना है। अगर यहाँ पर एक और कॉलम दिया होता यानी C3 दिया होता तो हम फिर पहले R1 का C1 से, फिर R1 का C2 से और फिर R2 का C3 से करते। उसके बाद में R2 का C1 से, फिर R2 का C2 से और फिर R2 का C3 से, यानी जितने भी कॉलम आपको दिए गए होंगे आप उन सभी से पहले R1 का, फिर सभी से R2 का, फिर सभी से R3 का, ऐसे आप करते जाओगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहले R1 का C1 से करते हैं। तो 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, फिर बीच में प्लस का साइन लगाना है साथियों, और फिर -1 का 2 से करेंगे तो ये -2 1 जा 2 होगा। अब पहले रो का पहले कॉलम से कर लिया, अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 4 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, और 0 का 1 से करेंगे -k से तो साथियों वो 0 होगा। अब हमने पहली रो का दोनों कॉलमों से कर लिया है। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 3 का 4 से करेंगे तो 3 4 जा 12 होता है, तो 12 लिख लिया। उसके बाद
5 का 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10। अब हमने दूसरी रो का पहले कॉलम से कर लिया। इसी प्रकार अब हम दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 5 का 0 से करेंगे तो 0। तो इस प्रकार से आपने इसको कर लिया। ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो साथियों, प्लस माइनस माइनस होगा और 16 में से 2 जाएगा तो 14 बचेगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा, और 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22, और 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा। साथियों, इस प्रकार से हम आव्यूहों का गुणनफल करते हैं। अब हम अगला जो देख रहे हैं वो हम देखेंगे साथियों 3/3 का एग्जाम्पल। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। मान लीजिए कोई ए अवयव आपको दिया गया है 4 0 5 2 -1 6 2 3 -4, और एक बी अवयव आपको दिया गया है -2 1 0 2 4 6 5 2 3। तो रूल वही है, चलिए देख लेते हैं। अब हमें चाहिए a इंटू बी। तो आप सबसे पहले a वाला अवयव लिखेंगे 4 0 5 2 -1 6 2 3 -4 इंटू -2 1 0 2 4 6 5 2 3। तो चलिए अब इनका हम गुणा करते हैं। तो चलिए साथियों, इसमें भी रूल वही होता है, रो का गुणा हमको कॉलम से करना होता है। तो रो का गुणा कॉलम से करेंगे तो वही नियम है साथियों, पहली रो का पहले कॉलम से, फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से। तो चलिए हम करते हैं। तो साथियों 4 का गुणा -2 से करेंगे तो 4 2 जा 8 होगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस आ जाएगा। और 2 का गुणा 1 से करेंगे तो +2 1 जा 2। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। अब साथियों पहली रो का पहले कॉलम से हो गया। अब हम करेंगे पहली रो का दूसरे कॉलम से। तो 4 2 जा 8। फिर साथियों 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 2 4 जा 8। फिर 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 6 जा 12। तो पहली रो का दूसरे कॉलम से भी हो गया। अब पहली रो का तीसरे कॉलम से होगा तो 4 5 जा 20 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6। अब साथियों हमने पहली रो का तीनों कॉलमों से कर लिया। अब हम दूसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे से और फिर तीसरे से। तो चलिए करते हैं। पहली रो का शून्य का -2 से करेंगे तो शून्य का किसी संख्या में करें तो वो 0 होता है। -1 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 1 होगा, -1। 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। ओके। अब दूसरी रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 0 को गुणा 2 से करेंगे तो 0 ही होगा। और -1 का गुणा 4 से करेंगे तो प्लस, और ये माइनस का 4 1 जा 4। फिर 3 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18। ओके। अब पहली रो का तीसरे कॉलम से इसी प्रकार शून्य का गुणा 5 से करेंगे तो 0 होगा, और -1 का गुणा 2 से करेंगे तो साथियों ये प्लस में बीच में आता है, माइनस का 2 1 जा 2, और 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9। अब दूसरी रो का तीनों कॉलम में से हो गया। अब हम तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 5 2 जा 10, माइनस लगा हुआ तो माइनस हो गया, प्लस 6 का गुणा 1 से करेंगे 6 1 जा 6, और -4 का गुणा 0 से करेंगे तो साथियों 0 होगा। अब पहली रो का दूसरे कॉलम से करते हैं तो 5 2 जा 10 प्लस 6 4 जा 24 प्लस -4 का गुणा 6 से करेंगे तो -24 होगा। अब 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25, और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 2 जा 12, और -4 का गुणा 3 से करेंगे तो ये होगा आपका -12।
साथियों मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इसे कि जब भी आपको गुणनफल दिया जाता है 3/3 का तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक करना है। तो चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि जब भी आपको गुणनफल करना हो तो आपको रो बाई कॉलम गुणा करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। साथियों आपको रो दिया गया है तो पहली रो का जितने भी कॉलम दिए गए होंगे सभी के अवयव से आपको गुणा करना है। फिर आपको दूसरी रो का सभी अवयव सभी कॉलमों से करना है, फिर तीसरे का करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। 4 का गुणा जब आप -2 से करोगे तो -8 होगा। फिर 2 का गुणा 1 से करोगे तो +2 होगा। 2 का गुणा 0 से करोगे तो 0 होगा। तो आपने पहली रो का पहले कॉलम से कर लिया। अब आप पहली रो का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 4 का गुणा आप 2 से करेंगे तो 8 होगा। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8 होगा। सॉरी यहाँ पर सॉरी सही ठीक है। 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 और 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 12। फिर हम पहली रो का तीसरे कॉलम से करेंगे तो 4 का गुणा 5 से करेंगे 20 और 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और 2 का गुणा 3 से करेंगे 6। तो साथियों पहले स्टेप में पहली रो का तीनों कॉलमों से हो गया। अब हम दूसरे पर देखते हैं। दूसरी रो का पहले कॉलम से तो 0 से करेंगे तो 0 होगा। -1 का गुणा 1 से करेंगे तो वो -1 होगा और 3 का गुणा 0 से करोगे तो 0 होगा। फिर हम दूसरे कॉलम से करेंगे। 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 और -1 का गुणा 4 से करोगे तो -4 होगा और 3 का गुणा 6 से करोगे तो 18 होगा। और अब हमने दूसरे कॉलम से कर लिया। अब हम तीसरे से करेंगे तो 4 का गुणा वो 5 का सॉरी इसी का करेंगे। 0 का गुणा 5 से होगा तो 0, -1 का गुणा 2 से होगा -2 और 3 का गुणा 3 से होगा तो 9। फिर हम तीसरी रो का पहले कॉलम से करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस का और 6 का गुणा हम 1 से करेंगे तो 6 1 जा 6 होगा। -4 का गुणा 0 से करेंगे 0 होगा। फिर हम दूसरी रो से कॉलम से करेंगे। 5 का गुणा 2 से करेंगे 10, 6 का गुणा 4 से करेंगे 24 और -4 का गुणा 6 से करेंगे तो 24 होगा माइनस का। और अब हम तीसरे कॉलम से करेंगे तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो 25 और 5 का गुणा और 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12 और यहाँ पर 4 से करेंगे 3 का तो माइनस का है तो माइनस का 12 होगा। अब हम इनको जोड़ लेते हैं। तो चलिए यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। आप दोबारा से वीडियो चलाकर आराम से देख लेना। तो चलिए -8 में से 2 जाएगा तो -6 बचेगा। यहाँ 8 और 8 16, 16 12 28 हुआ 28। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 20 और 4 24 और 6 30 होता है। यहाँ -1 होगा, 0 को जोड़ने से कुछ नहीं होगा। यहाँ 18 में से 4 गया तो आपका 14 यानी 14 बचेगा। और यह 9 से 2 गया तो 7 और -10 से 6 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा। और यहाँ साथियों ये माइनस का 24 है, प्लस का 24 कैंसिल हो गया और 10 बचा। और साथियों यहाँ 12 से 12 कैंसिल तो यहाँ 25। तो साथियों ये आपका a इंटू बी है। साथियों मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। तो आगे वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक उदाहरण मुझे और देना है। वो मैं आपको जब मैं एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा तभी पहले बता दूंगा। तो साथियों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर कोई भी आपको समस्या है या आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों हमारा चैनल अभी नया है और इस पर हम संपूर्ण इंटर 12th का मैथ और हाई स्कूल का मैथ भी जल्दी लेके आएंगे। तो साथियों अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मुझे अभी आइडिया नहीं है कुछ, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको कोई परेशानी लगती है तो आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथियों अपना प्यार देकर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। तो धन्यवाद।